नमस्कार दोस्तों, moviesala.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और सिलेबस तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो एक टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसकी हम लोग बात करेंगे। और वो टॉपिक है हमारा जो 8 नंबर पे देखिएगा, कास्ट लैंडफॉर्म। अगर डेविस, पेंक और प्लैक टेक्टोनिक के बाद अगर सर्वाधिक बार किसी क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट से, और वो टॉपिक है 3rd नंबर पे जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कास्ट लैंडफॉर्म। तो आइए हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि कास्ट लैंडफॉर्म से प्रश्न आते किस प्रकार से हैं या किस प्रकार से आने की संभावना बनती है। तो अगर हम देखें, बात करें, तो एक तो सिंपल सा प्रश्न होता है कि कास्ट प्रदेश में अपर्दन निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियों पर प्रकाश डालें। एक तो हमारा ये हो गया कि कास्ट प्रदेश में अपर्दन निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियों पर प्रकाश डालें। इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि कास्ट प्रदेश में अपर्दन निर्मित 4 एवं निक्षेप निर्मित 4 स्थलाकृतियों पर प्रकाश डालें। इस प्रकार से हो सकता है। या प्रश्न ये हो सकता है कि कास्ट स्थलाकृति प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। या ये हो सकता है कि कास्ट स्थलाकृति प्रदेश में से कौन कौन से कारक हैं जो इस प्रदेश में चुना प्रधान स्थलाकृतियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो ये आपकी रेंज हो गई क्वेश्चन की बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है। एक प्रश्न ये भी होता है कि कास्ट स्थलाकृति प्रदेश के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि डेविस, पेंक और प्लैक टेक्टोनिक के बाद अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जियोमॉर्फोलॉजी के यूनिट से जो टॉपिक है वो हमारा है कास्ट लैंडफॉर्म। तो आइए हम लोग बात करते हैं कास्ट लैंडफॉर्म पे। कास्ट लैंडफॉर्म बीपीएससी सिलेबस है कास्ट लैंड फॉर्म। ठीक है। अब ये कास्ट लैंड फॉर्म्स जो है, कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है, क्योंकि हिंदी में ही हमको करना है, तो यहाँ कास्ट का मतलब होता है चुना प्रधान शैल। चुना प्रधान शैल, ये हमारा हो गया कास्ट का। अब कास्ट शब्द जो है, आखिर चुना प्रधान शैल, तो चुना प्रधान शैल स्थलाकृति भी कर सकते थे, लेकिन ये कास्ट शब्द आया कैसे? तो कास्ट शब्द जो है आया हुआ है एड्रियाटिक तट जो हमारा है, एड्रियाटिक तट जो है हमारा इटली के पूर्व में पड़ता है। ठीक है। और जो बाल्कन कंट्रीज है उसके पश्चिमी भाग में एड्रियाटिक सी पड़ता है इटली के पूर्व में। और एड्रियाटिक कोस्ट जो है वो हम बात करेंगे एड्रियाटिक के बारे में, तो हमारा पड़ता है यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, ये जो हमारे बाल्कन कंट्रीज है उसके पश्चिम में। तो एड्रियाटिक तट पर एक देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया में चुना प्रधान शैल है, उसको हम लोग कहते हैं कास्ट प्रदेश। और यहां निर्मित जो स्थलाकृतियां होती है उसको कहते हैं कास्ट स्थलाकृति। इसीलिए ये शब्द जो है सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है कास्ट लैंडफॉर्म। ठीक है। कास्ट का मतलब होता है, सिंपल सा सामान्य मतलब होता है चुना प्रधान शैल, और इस शैल में निर्मित स्थलाकृतियों को लोग बोलते हैं कास्ट स्थलाकृति या चुना प्रधान स्थलाकृति। अब हम बात करते हैं कि कास्ट प्रदेश में कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। उससे पहले हम लोग कर लेते हैं कि कास्ट स्थलाकृति प्रदेश से संबंधित जो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी का एक क्लास होता है उसके बारे में हम लोग 5-10 मिनट में समझ लेते हैं। क्योंकि शब्द बार बार आएंगे तो उन शब्दों को हम लोग थोड़ा क्लियर कर लें, क्योंकि बीपीएससी में उससे प्रश्न नहीं आएंगे लेकिन उससे समझना जरूरी होता है। तो आइए एक हम लोग अभी बात करते हैं
कंसेप्चुअल कैलरिटी के बारे में। तो आइए कंसेप्चुअल कैलरिटी। देखिए कंसेप्चुअल कैलरिटी में बात हम जब करते हैं, हम लोगों ने अर्थ मूवमेंट में बहुत सारी बातों को देख चुके हैं पहले क्लास में, उस वहां से अगर कंटिन्यू कीजिएगा तो कहीं पर भी जो भूसंचलन की क्रियाएं होती हैं उसमें खास तौर पर जो बहिर्जात प्रक्रम होते हैं उसमें से हम लोग बात करते हैं अपक्षय, और इसमें हमारा अपक्षय होता है, एक हमारा होता है सामूहिक स्थानांतरण, और थर्ड होता है अपर्दन। ठीक है। अपक्षय की क्रिया जो होती है, अक्षय क्रिया में हम जानते हैं कि अक्षय की क्रिया जो है स्वस्थाने होती है, सारी बातें हो चुकी हैं, स्वस्थाने होती है यानी इन सीटू होती है, जहां पर चट्टानें जो होती है वहां भौतिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अपने ही स्थान पर टूट फूट करके जमा हो जाती हैं, और इन्हीं चट्टानों का जो जमा होती हैं उनका सामूहिक स्थानांतरण किया जाता है ग्रेविटी और जल के द्वारा। इन्हीं का जो है स्थानांतरण होता है जल गुरुत्वाकर्षण एवं जल के प्रभाव में, और वो नीचे की तरफ सरकती चली जाती है। चूंकि ठीक है, नीचे की तरफ सरकती चली जाती है। इसके बाद जो है अपर्दन की क्रिया होती है, तो हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं टॉपिक के बारे में, एक पीछे से मैंने बातों को रख दिया। हमारे लिए महत्वपूर्ण है अपर्दन। ठीक है, चूंकि अपर्दन निर्मित स्थलाकृति है तो हमें अपर्दन को समझना है। तो काष्ठ प्रदेश में जो अपर्दन की क्रिया होती है, वो अपर्दन की क्रिया जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अपर्दन की क्रिया में ये है घूलन क्रिया, अपघर्षण, शनि घर्षण, जल गति क्रिया। जल गति क्रिया। तो घुलन क्रिया जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। एब्रेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं बोलिए। हम्म। नहीं, ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे। ठीक है, ठीक होगा। ठीक है, तो ये हमारा है घुलन क्रिया, अपघर्षण, शनि घर्षण और जल गति क्रिया। घुलन क्रिया जो होती है, घुलन क्रिया पे ही मुझे मुख्य तौर पे प्रकाश डालना है। देखिए घुलन क्रिया में क्या होता है कि पहली बात के लिए हम इसके बाद बात करेंगे अनुकूल दशाएं क्या होती है, लेकिन घुलन क्रिया में क्या होता है कि जो चूना प्रधान चट्टानें होती है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वो जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट निर्मित कर देती है। इसके साथ हीट और वेपर का उत्सर्जन होता है। ठीक है, घुलन क्रिया में तो जो हमारा कास्ट टोपोग्राफी वहां घुलन क्रिया महत्वपूर्ण होती है।
अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति क्रिया, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अपघर्षण का मतलब ये होता है कि चट्टानें जो होती है वो सतह पर रगड़ खाते हुए की तरफ बढ़ती हैं, चट्टानों को तोड़ती हैं, सतह को तोड़ते रहती हैं, खींचते रहती है। सन्निघर्षण में क्या, चट्टानें आपस में दूसरे से रगड़ खाती हैं। और हाइड्रोलिक एक्शन में होता है कि जल का जो यांत्रिक प्रेशर होता है उसके वजह से टूटती हैं। लेकिन क्योंकि जो हम कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर कास्ट टोपोग्राफी निर्मित होता है, वहां पर सतह का ढाल इतना मंद होता है कि भूमिगत जल में बहुत तीव्र गति नहीं हो पाती है। और जब गति नहीं हो पाती है तो इनके साथ जो जल के साथ जो अपरदनात्मक यंत्र भी जो होते हैं वो ज्यादा सक्रिय काम नहीं कर पाते हैं। और एक तो उसमें अपरदनात्मक यंत्र होते भी बहुत ही नगण्य होते हैं, क्योंकि वहां पर कैल्शियम प्रधान चट्टानें होती है, वो घुल जाती हैं। तो नदी के समान या सागरीय तरंग के समान या फिर ग्लेशियर के समान या फिर विंड के समान जो है, यहां पर अपरदनात्मक यंत्र उस प्रकार से नहीं होते हैं। तो अपरदनात्मक यंत्र भी उतने प्रभावी नहीं होते हैं, ढाल भी कम होता है। इसीलिए यहां पर अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति की क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? घुलन क्रिया। ये हम लोग अब पीछे की जो अर्थ मूवमेंट क्लास है वहां से इस बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपर्दन में ये किस प्रकार से कार्य करता है। अपर्दन के अलावा जो है, अब हम बात करते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी के लिए कौन कौन सी ऐसी अनुकूल दशाएं हैं जो आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी की अनुकूल दशा है। कास्ट स्थलाकृति निर्माण के लिए अनुकूल दशा है। कास्ट स्थलाकृति निर्माण के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं, पहली अनुकूल दशा ये है कि यहां पर चूना पत्थर या डोलोमाइट या जिप्सम तथा चाक में से कोई एक या एक से अधिक चट्टानें मौजूद हों। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऊपरी सतह के ठीक नीचे चूना प्रधान सेल मौजूद हो। चूना प्रधान सेल मौजूद हो, अन्यथा अपर्दन प्रभावी नहीं हो पाएगा। थर्ड है चूना प्रधान
शैलों में संरोध अच्छी तरह विकसित हो, अच्छी तरह विकसित हो, विकसित हो। फोर्थ है, फोर्थ गहरी गहरी घाटी मौजूद हो, जबकि जबकि आसपास जबकि आसपास की भूमि ऊंची हो,